टेस्ट सीरीज से बहुत लोग भगते हैं। जो हम लोग का एनालिसिस है पिछले 6 साल का, उसमें देखे हैं कि स्टूडेंट पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं, जितने मटेरियल सब लगाते हैं, टेस्ट सीरीज से डरते हैं, भागते हैं। आपका अगर हेल्थ 10 दिन के लिए भी गैप हुआ ना, तो जो आप 8 से 10 महीना के लिए तैयारी किए हो, 8 से 10 महीना जो मेहनत किए हो, वो सब पे पानी फिर जाएगा। कभी भी वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक को नहीं छूना है, उसका क्वेश्चन तुक्का नहीं लगाना है जो आप कंप्लीट नहीं किए हो, क्योंकि तुक्का लगाना ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट आपको खराब कर देगा, आपके परफॉर्मेंस को गेट में डिग्रेड कर देगा। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो सो दैट आप अच्छा परफॉर्म करो, अपने आप को इंप्रूव कर पाओ, और इंप्रूव करने के लिए आपको सही ट्रैक होना चाहिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था कि किसी भी चीज़ का रिग्रेट मत करो, जो भी टाइम बचा उसको प्रॉपर यूज़ करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, और सो दैट अच्छे परफॉर्म कर पाओ। तो ये भी अभी जो सीरीज चल रहा है उसमें गेट 23 एस्पिरेंट के लिए बेनिफिट होने वाला है, जितने भी वीडियोज़ मैं ला रहा हूँ, और फर्दर गेट 24 के लिए जो प्लानिंग होगी वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो पिछले वीडियो में आपने कॉमेंट किया था कि सर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप वीडियो बना दो कि किस तरह से टेस्ट सीरीज आप परफॉर्म करना चाहते हो, कैसे टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्योंकि अब अराउंड 40 डेज आपके पास बचे हैं। तो दिस टाइम आप नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज पे ही फोकस करना है एंड रिवीजन प्लान करना है। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो रिवीजन कैसे करें, किस तरह से प्लान करें, तो उस पर भी मैं वीडियो ला दूंगा। लेकिन कमेंट चाहिए यार, जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक हम वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि फ्री स्टफ में एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सब्सक्राइबर है उनको क्या चाहिए, राइट? तो चलिए आज हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में कि आज आपको टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करना है। ऑलमोस्ट समझिए तो आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? अराउंड 40 डेज, है ना? आपके पास कितने हैं? आज हो गए, आई थिंक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 18 दिसंबर को, ठीक है? 18 दिसंबर को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और गेट का पेपर जो होता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब, तो मैं जैन ही लेता हूँ ना, तो 30 दिन के आसपास आप इधर मान लो, इधर 10 दिन, तो अराउंड 40 to 45 डेज आप कह सकते हो। मैं 40 डेज ही ले रहा हूँ, ठीक है? तो आपके पास गेट 23 के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 डेज बचे हुए हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे पहले आपको कुछ रूल बनाने होंगे। सबसे पहले जो मैं रूल लिखा रहा हूं ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखो। 1.75x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे देख सकते हो, टाइम रिड्यूस करने के लिए, लेकिन पॉइंट को समझना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अभी से आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। डोंट स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट, ये आप ध्यान रखो। अभी अगर नए कॉन्सेप्ट में जाओगे, आपके पास टाइम की कमी है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हो सकता है उससे क्वेश्चन आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन जो ऑलरेडी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके हो या टॉपिक कंप्लीट कर चुके हो, उसको रिवीजन का प्लान या उसके रिगार्डिंग अगर आप टेस्ट नहीं दिए तो डेफिनेटली आप अच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इससे बहुत लोग भागते हैं। टेस्ट सीरीज से बहुत लोग भागते हैं। जो हम लोग का एनालिसिस है पिछले 6 साल का, उसमें देखे हैं कि स्टूडेंट पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हैं, जितने मटेरियल सब लगाते हैं, टेस्ट सीरीज से डरते हैं, भागते हैं। तो भाई डरना नहीं है, इसलिए नहीं डरना है क्योंकि यही आपका रियल टेस्ट जज करता है। रियल आपका जो रिजल्ट है यही बताएगा कि कितना पानी में हो, कितना आपका परफॉर्मेंस कैसा है ना? तो टेस्ट सीरीज से कभी भी घबराना मत। तो पहला जो आपको रूल बनाना है, रूल नंबर 1, आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़नी है। एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। दूसरा रूल आपको जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसको अक्सर स्टूडेंट है ना लास्ट 2 मंथ में इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूं एक बात, आपका अगर हेल्थ 10 दिन के लिए भी गैप हुआ ना, तो जो आप 8 से 10 महीना के लिए तैयारी किए हो, 8 से 10 महीना जो मेहनत किए हो, वो सब पे पानी फिर जाएगा। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं। बाहर का खाना मत खाओ, अच्छे डाइट प्लान करो, एक्सरसाइज करो, ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है। अपने माइंड को इस तरह से रखो सो दैट कि हम गेट 23 गेट के जो सब्जेक्ट है उसी के इर्द गिर्द मेरा दिमाग रहना चाहिए, ठीक है? वॉलपेपर व्हाट्सएप का, शॉर्ट नोट्स का लगा दो, अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर लो पूरा रिवीजन का। जो भी आप रिवीजन 15-20 मिनट में करते हो किसी सब्जेक्ट को, उसको बोल के रिवाइज करने के ऑडियो बना लो, उसको कान में लगा के घूमते रहो, हर जगह वही दिखना चाहिए, ठीक है? तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा रूल नंबर 3 जो है वो है आपका प्लान फॉर टेस्ट, प्लान फॉर फुल लेंथ टेस्ट। अब सब्जेक्ट वाइज का टाइम नहीं रहा, ठीक है? टॉपिक वाइज का टाइम नहीं रहा, फुल लेंथ टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, आएंगे तो 12 सब्जेक्ट, है ना? तो जो लोग डबल ई से हैं 12, इसी का अगर देखें तो 11 या 10 होता है, आईएन का भी 11 और 10 के आसपास जो होता है ना? तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको कमांड है, उसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो, प्रॉपर तरीके से नोट करो कि भाई ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें मैं 100% श्योर हूं कि बना लूंगा। होता है ना, एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ नेटवर्क से अगर सवाल है, इतना मेहनत किया, इतना प्रैक्टिस किया हूं, तो नेटवर्क से अगर सवाल आएगा तो डेफिनेटली मैं बना लूंगा। तो वो आपको जो सब्जेक्ट कंप्लीट है
उसी पे फुल लेंथ टेस्ट प्लान करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 मार्क्स का आ रहा है तो 100 अटेम्प्ट करना, मतलब 65 क्वेश्चन तो 65 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करना, ऐसा प्लान मत करना। उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इसीलिए आपको डर लगता है। सपोज करो किसी स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है, 6 सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट से सपोज करो फुल लेंथ टेस्ट में अराउंड हम मान लेते हैं कि भाई 55 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेरी बातों को सुनना, तो इस 6 सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जैसा ही आप उस क्वेश्चन को बनाओगे 100% गलत होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप उतने लकी नहीं हो। अगर लकी होते तो गेट की प्रिपरेशन नहीं किए होते, अभी तक करोड़पति बन गए होते, राइट। तो इस चीज को समझिएगा कि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है सिर्फ और सिर्फ उसी के क्वेश्चन को हमको टच करना है। मतलब आपका जो जजमेंट है वो आउट ऑफ 55 मार्क्स होना चाहिए। आउट ऑफ जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो डिवाइडेड बाई 55, जस्ट टू गेन कॉन्फिडेंस। अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए मैं बोल रहा हूं। बिल्कुल दिमाग में ये मत रखना कि आउट ऑफ 100 रखना है, नहीं नहीं नहीं। ऐसा अगर कर लिए तो फुल लेंथ टेस्ट तो भाग जाओगे, 2-3 टेस्ट दोगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे, उसके बाद आप टेस्ट दोगे ही नहीं। तो वो दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। ये ध्यान में एकदम क्लियर होना चाहिए। 6 सब्जेक्ट से मान लो 55 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको आउट ऑफ 55 कितना ला रहे हो वो देखो। अगर आउट ऑफ 55 आप 40 ले आए, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे से जज मत करना कि बाकी लोग तो भाई 80 ला रहा है, 70 ला रहे हैं। वो 12 सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, वो पहले से पढ़ रहे होंगे, वो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज किए होंगे, इसलिए वो आउट ऑफ 100 अपने आप को जज कर रहे हैं 80%। आपको देखना आउट ऑफ 55। मैं एक एग्जांपल लिया, किसी का 8 होगा तो 8 के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। कभी भी वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक को नहीं छूना है, उसका क्वेश्चन तुक्का नहीं लगाना है जो आप कंप्लीट नहीं किए हो, क्योंकि तुक्का लगाना ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट आपको खराब कर देगा, आपके परफॉर्मेंस को गेट में डिग्रेड कर देगा। आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो सो दैट आप अच्छा परफॉर्म करो, अपने आप को इंप्रूव कर पाओ। और इंप्रूव करने के लिए आपको सही ट्रैक होना चाहिए और गाइडेंस की सही जरूरत है। तो किसी को भी गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली नीचे मैं पिन कमेंट में गूगल फॉर्म दे रहा हूं, उसको फिलअप कर दो, ठीक है। बहुत लोग फिलअप किए हैं, अभी मैं उसका ग्रुप नहीं बनाया हूं, मैं देख रहा हूं कि और कितने लोग आ सकते हैं। इसको फिलअप कर दीजिएगा, पिन कमेंट में मिलेगा, उसमें मैं गेट 23 के लिए गाइडेंस प्लान भी स्टार्ट करूंगा। समझ में आया? तो आप टेस्ट को ऐसे प्लान कर सकते हो। अब बहुत लोग को डाउट होगा कि भाई कैसे प्लान करें, कब दे कब नहीं दे। तो देखो गेट का ऑलमोस्ट समझो तो एक तो आपका 9 to 12 होता है, जहां तक मेरे को ध्यान में, ठीक है, और एक आपका होता है 2 PM से 5 PM। आप अपना स्लॉट देख लो कि कब है, ठीक है, आप अपना स्लॉट देख लो, नहीं है तो कोई एक चूज कर लो और इसमें आप प्लान करो टेस्ट देने का। क्या होगा, उससे ब्रेन आपका सिंक्रोनाइज रहेगा कि सुबह सुबह बहुत लोग को आदत नहीं होता उठने का, तो 9 बजे अगर वो अच्छे से प्लान नहीं किया और उनका स्लॉट 9 बजे का है तो उनका दिमाग इस टाइम में सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने स्लॉट को चेक करो कि कब है आपका स्लॉट और उसी टाइम में आपको प्लान करना है पूरे टेस्ट को अच्छे से, ठीक है। तो 3 आवर्स का आप ऐसा कर सकते हो, मैं डे कर लेना, आप डेट से कर सकते हो। डे 1 एक आपने FLT फुल लेंथ टेस्ट दिया 01, ठीक है, 9 से 12 में आपने दिया, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप FLT दोगे 3 घंटे का, तो ऑफकोर्स ब्रेन उस टाइम में बहुत सैचुरेट कर चुका होगा। 12 बजे तक एकदम लगेगा भाई हो क्या हो गया, रिजल्ट आया कुछ भी। अब यहां पे आपको क्या करना है, शीट मेंटेन करनी है। मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शीट कौन सा, गूगल शीट कर सकते हो, एक्सेल शीट कर सकते हो, जो भी है शीट मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है, सपोज करो FLT दिए, ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आए थे या कितने मार्क्स के आपके सब्जेक्ट से आए थे, उस पर आपको जज करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आए, आपको पूरा अच्छे से लिखना है, ठीक है, शीट में। करेक्ट कितने हुए, इनकरेक्ट कितने हुए, निगेटिव कितने हुए और सिली मिस्टेक कितने हुए। निगेटिव एंड सिली मिस्टेक अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपका निगेटिव हो रहा है क्योंकि आप गलत कॉन्सेप्ट ही लगा दिए, कुछ में हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक कर लियो, वो सब आपका नोट होना चाहिए एक शीट में प्रॉपर। क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना बहुत जरूरी, उसी टाइम में नहीं लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेके एनालाइज करना जरूरी है कि हम गलती कहां कर रहे हैं। एक्चुअल में जब हम बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन जब हम उस टाइम में सॉल्व करते हैं, जब टाइमर चलते रहता है, तो क्या ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है वो आपको ये बताएगा। ये प्रॉपर आप एनालाइज करके लिख लो। उसके बाद आपको फोकस करना है इस पे, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखना स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक आपके 10 मार्क्स के होंगे, 15 मार्क्स के सिली मिस्टेक हो जाएंगे, जो आप सोचेंगे कि अरे भाई ये तो सही मैं किया हूं, सारा कॉन्सेप्ट मेरे को मालूम है, PYQ भी लगाया था, सेम पैटर्न पे सारे सवाल थे, उसके बाद भी ये मिस्टेक हो गया। इस पे अपने को काम करना है,
ठीक है। सिली मिस्टेक दो तरीके के हो सकते हैं भाई, आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली कहीं पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। तो उस पर अपने को काम करना है। ये कैसे इस पे काम करना है सिली मिस्टेक पे, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए डेफिनेटली कमेंट करो। जो कमेंट करोगे उसी पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने पिछले बार कमेंट किया था टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो मैं ये आपके ला दिया। ठीक है। अब क्या करना है, ये करने के बाद उसी दिन डे 1 के उसी दिन इवनिंग में बैठ जाओ। ठीक है, इवनिंग में बैठ जाओ और फिर से जो 65 क्वेश्चन में से सपोज करो आपके 6 सब्जेक्ट में से मान लो 30 क्वेश्चन हैं, उसको फिर से गो थ्रू करो। गो थ्रू द FLT जो दिए हो, गो थ्रू FLT विच इज ऑलरेडी जो आप ऑलरेडी दे चुके हो। ठीक है, जो डे 1 में, उसी दिन का बात कर रहा हूं। शाम को बैठो, FLT को प्रॉपर एनालाइज करो भाई, कहां मिस्टेक कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। जब तक आप अपने जो भी आपके बिहेवियर है, हैबिट है, उस हैबिट को चेंज नहीं करोगे, अपने मिस्टेक को इंप्रूव नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूं, अब 50 FLT क्यों ना दे दो, आपका मार्क्स अच्छा नहीं होने वाला है। क्लियर हो रहा है? इसलिए ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। यही नहीं करते लोग, दे देते हैं फिर हो गया, कल देखेंगे खाली बल्ली। ऐसा नहीं करना, अपने को एनालाइज करना है। जरूरी नहीं है कि क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाओ FLT का, नहीं, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। FLT, एक ही FLT से अपने को बहुत अच्छे से सीखना है, एनालाइज करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया। ठीक है, ये आप पूरा करोगे। उसके बाद डे 2, डे 1 खत्म। ठीक है, डे 2 मतलब वेरी नेक्स्ट डे आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, ओनली रिवीजन। आपको अगर रिवीजन पे चाहिए, कैसे रिवाइज करना है सब्जेक्ट को, मल्टीपल सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है, वो सब पे अगर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट कर देना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। अब रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसमें रिवीजन का पार्ट नहीं रख रहा हूं। अब आप कमेंट करो, उसके बाद मैं उस पर भी रिवीजन पे भी नेक्स्ट वीडियो ला दूंगा। अगेन डे 3 में FL2, डे 3 में फुल लेंथ टेस्ट 02। और इसको देने से पहले जो भी आप सिली मिस्टेक पहले में किए हो उसका मिस्टेक नोट्स जरूर बनाओ और उसको गो थ्रू कर लो बिफोर गिविंग द नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, FLT2 दो और फिर पैटर्न यही रखना। ठीक है, तो अभी दो चीज पे आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज द रिवीजन, इस पे वीडियो चाहिए तो मेरे को बताओ नीचे कमेंट में। सेकेंड, मिस्टेक को कैसे इंप्रूव करें भाई, इस पे अगर वीडियो चाहिए तो बताओ। बताओगे तो बनाएंगे, नहीं बताओगे नहीं बनाएंगे, अपने हिसाब से कुछ भी देंगे, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं क्वालिटी पे। ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा नहीं चाहिए। इस चैनल पे अगर देखोगे तो 300 वीडियो में हम लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर ऑब्टेन किए। आज के दिन में वो मुश्किल होगा, क्योंकि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार वीडियोस बना लोगे, उसके बाद भी 1.5 लाख नहीं अचीव कर पाओगे, है ना। तो मैं क्वालिटी पे ज्यादा बिलीव रखता हूं। जरूरी नहीं है कि डेली आपको अजीबोगरीब वीडियो लाने हैं, वही वीडियो लाओ जो ऑथेंटिक हो, जो स्टूडेंट को जिससे बेनिफिट हो, जो वैल्यू ऐड करे उसके लाइफ में, वही वीडियो। तो अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो बताना, और नीचे गूगल फॉर्म गाइडेंस के लिए आप फिलअप कर सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट हमारा वीडियो क्या होने वाला। अभी मैं ग्रुप नहीं बनाया हूं, डेफिनेटली बनाऊंगा। गेट 23 अभी हमारा टारगेट है गाइडेंस के लिए। उसके बाद फर्दर गेट 24 के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं वो आपको टाइम के हिसाब से इस गेट मैटिक चैनल पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिएगा। किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस पर भी आप कमेंट कीजिए। कुछ रिवीजन प्लान कराना है उस पर भी कमेंट करके आप बता सकते हो। जो भी कमेंट करोगे मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं और उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान करता हूं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। कोई भी ऐसा डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए। सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।